मान के चलो ये एक द्विध्रुव है और ये रहा उसका अक्षीय बिंदु। इधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगा के रस्सी खींच रहा हूं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें बना के भी लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लेके भी आया हूँ। तो इस बात की गारंटी है, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और सब कुछ बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें अक्षीय बिंदु समझना है। क्या? अक्षीय बिंदु, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है अक्षीय बिंदु। पहले हमें अक्षीय बिंदु के लिए देखना है, अगले वीडियो में हम लोग निरक्षीय बिंदु के लिए देखेंगे। तो अक्षीय बिंदु जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा बिंदु जो अक्ष पर हो, एक ऐसा बिंदु जो अक्ष पर हो। जैसे हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये जो होता है वो होता है एक्स अक्ष, ये वाई, ये जेड, 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर द्विध्रुव ऐसे रखा है तो ये एक्स अक्ष पे है, ऐसे रखा है तो ये वाई अक्ष पे है, ऐसे रखा है तो जेड अक्ष पे है। तो कहने का मतलब, मान के चलो द्विध्रुव ऐसे है तो ये एक्स अक्ष पे है ना, तो एक्स अक्ष पे आप कोई सा भी बिंदु पकड़ लो, वो इस द्विध्रुव का क्या हो जाएगा? अक्षीय बिंदु। अगर द्विध्रुव ऐसे रखा है वाई पर, तो वाई अक्ष पे आप कोई सा भी बिंदु पकड़ लो, वो इस द्विध्रुव का क्या हो जाएगा? अक्षीय बिंदु। और ऐसे ही जेड के लिए तो सिंपल, कोई भी द्विध्रुव जिस अक्ष पे रखा है उसको बढ़ाते हुए कोई सा भी बिंदु उस अक्ष पे पकड़ लो, वही हो जाएगा अक्षीय बिंदु। यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक द्विध्रुव लिया गया है, ध्यान से देखना। द्विध्रुव क्या है? ए बी। द्विध्रुव कौन सा लिया गया है? ए बी। और द्विध्रुव मत पूछना क्या होता है। क्या होता है द्विध्रुव? जितना इधर परिमाण उतना ही इधर परिमाण, लेकिन दोनों का प्रकृति उल्टा। देखो, जितना प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर लिया गया है, उतना ही प्लस क्यू इधर, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर, प्रकृति उल्टा। और अल्पतम दूरी पर दोनों कम से कम दूरी पर रखे होते हैं, वही निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर एक ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया गया है, ठीक है। ए बी विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे लिया गया है। अब ध्यान से सुनना, इनका जो मध्य बिंदु लिया है वो लिया है ओ। क्या लिया है? मध्य बिंदु ओ। तो अगर ये एक द्विध्रुव है तो ये कौन सा द्विध्रुव है? जो एक्स अक्ष में रखा है, तो इधर आप बढ़ा सकते हो द्विध्रुव को, इधर बढ़ा सकते हो। तो यहां से ऐसे इधर बहुत सारा बढ़ा सकते हो, यहां भी डैश डैश करके इधर भी बहुत सारा बढ़ा सकते हो, और कहीं भी आप बिंदु लोगे वही अक्षीय बिंदु हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बिंदु लिया है, देखो इसके अक्ष पर है, एक्स अक्ष पे, हाँ, तो यहाँ पे लिया है, इसी बिंदु को हमने यहाँ पे पी बोला है। तो पी क्या है? पी बिंदु कौन सा है? इस द्विध्रुव का अक्षीय बिंदु है। और देखो ध्यान से, हमें अक्षीय बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो P क्या निकल के आया? अक्षीय बिंदु। क्या है? P अक्षीय बिंदु। अब ये एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव की लंबाई होती है, तो यहाँ पे हम लोग द्विध्रुव की लंबाई ले लेते हैं 2D। क्या ले लेते हैं? 2D। पूरा द्विध्रुव की लंबाई 2D है, तो आधे द्विध्रुव की लंबाई DD हो जाएगा। तो ये आधा भाग D, ये आधा भाग D। अरे पूरा D है तो आधा D हो, पूरा 2D है तो आधा D, आधा D। अब सुनना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहले यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, फिर समझेंगे इसको। दूरी को हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। सुन लो पहले, दूरी को हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। दूरी को हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका कहने का मतलब सुनना, जैसे ये एक द्विध्रुव है, ये यहाँ पे एक द्विध्रुव है, वही वाला ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये एक द्विध्रुव है। और मान के चलो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो स्टाइल में। तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, अगर आपको ये जानना है कि मेरे और द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, तो हो सकता है कुछ लोग कहें ये वाली दूरी है, ये द्विध्रुव का ये कोना और ये आपकी दूरी है। और हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, ये वाले कोना नहीं, इस वाले कोने से आपकी दूरी ये है। तो कुछ लोग कह सकते हैं ये दूरी है, कुछ लोग कह सकते हैं ये दूरी, और ये दोनों ही दूरी गलत है, ठीक है ना। ना ये कोने से ना ये कोने से। वास्तव में दूरी हमेशा ये रहा द्विध्रुव, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये रहा बीचों बीच वाला भाग, तो बीचों बीच वाले भाग से आपकी दूरी ये सही होगी, ये वाली दूरी सही होगी। तो याद रखना, द्विध्रुव से कोई भी दूरी माप रहे हो तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा जाता है। और देखो यही चीज यहाँ पे हुआ है, ये जो P बिंदु, आप अक्षीय बिंदु पर जो आपने अक्षीय बिंदु लिया है P, उसकी दूरी द्विध्रुव से देखो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा गया है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा गया है और मान लेते हैं ये दूरी कितना आया है, छोटा वाला r। ठीक, इसको क्या मान लिया गया, छोटा वाला r। और भैया इस डायग्राम को अगर आपको क्लियर है, ये डायग्राम आपको क्लियर है, तो बोर्ड एग्जाम के समय में इसी को आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो। याद मत करना, हिंदी वाली चीज रट्टा नहीं मारना होता है, बस आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप हिंदी बना लोगे। देखो कैसे, सर्वप्रथम मैंने एक द्विध्रुव AB लिया, देखो AB है ना, सर्वप्रथम मैंने एक द्विध्रुव AB लिया जिसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव की लंबाई 2D है तथा अक्षीय बिंदु P लिया गया है जिसकी दूरी द्विध्रुव से r है। सिंपल, यही चीज हमको हिंदी में यहाँ पे लिख देना है, हिंदी वाली चीज रट्टा नहीं मारना है। तो आइए मेन डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, जो आएगा जिसे हमें आज प्रूफ करना है, वो मैं पहले ही लिख दिया हूँ। क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में r³। तो ये याद रखना, यही आज का हमारा एम है, यही हमें आज लाना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, इसको बार बार ना लिखना पड़े तो इसको हम लोग k 2p बटे में r³ भी लिख सकते हैं। तो यही आज हमें लाना है, ध्यान रखना। अब स्टार्ट करने से पहले हमें दो दूरी निकालना है, एक तो AP, एक हमको BP। क्यों निकालना भी देखते हैं। पहले हम लोग को निकालना है AP, तो आप पहले AP निकाल के बताओ कितना है। क्या मैंने बोला, AP, पढ़ते चलो उधर, AP कहाँ है देखो, ढूंढो। तो AP आप देखो ध्यान से क्या है, AP यहां से यहां तक है, AP। तो ध्यान से सुनना, AP क्या आएगा, अगर मैं AP को लिखना चाहूं तो स्मार्ट तरीके से देखो, AP जो भी आएगा वो हमें दूरी तो दो ही रूप में है, एक r एक d। r पता है, d पता है, r पता है, d। तो ये AP BP जो भी लिखना है वो r और d के रूप में लिखना है। तो वहां पे पढ़ते चलना, AP बराबर AO प्लस OP। क्या मैं ये लिख सकता हूं, एक बार आप देख लो पहले इसको। देखो मैं क्या कहा, AP मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैं यहां से यहां जाऊं फिर यहां से यहां चला जाऊं, बात सेम है। अरे कहने का मतलब है मुझे यहां से यहां जाना है, तो आप दो भाग में चले जाओ, यहां से यहां जाओ प्लस यहां से यहां चले जाओ। तो देखो AP को मैं AO प्लस OP लिख सकता हूं, आप यहां डायग्राम से देख सकते हो। अब इससे हुआ क्या, हम सब जानते हैं AO, देख के पढ़ो, देख के पढ़ो, AO कितना है, छोटा वाला d प्लस प्लस OP कितना है, OP कितना है भैया, r है। तो यहां से हमें पता चला AP कितना है, D प्लस R, और इसी को हम लोग R प्लस D भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा D प्लस R कहो या R प्लस D, बात तो सेम है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि AP कितना आया, R प्लस D। इसका आगे यूज है इसलिए मैं पहले ही AP निकाल लेता हूँ। अब दूसरा हमें निकालना है, AP हो गया BP बढ़नी नहीं चाहिए भैया BP निकालने के लिए, समझ रहे हो ना, BP हमें निकालना है, BP ना बढ़ जाए। अब ऐसे BP आप निकाल लो, देखो BP पहले आप डायग्राम में देख लो कहां पे है, BP आप डायग्राम में देखो कहां पे है, ये है। तो ध्यान से देखो, मैं BP को कैसे स्मार्ट तरीके से R और D के रूप में लिखूंगा। तो BP बराबर मैं लिख सकता हूं यहां पे OP, और ये ज्यादा भाग हो गया इसमें घटाना पड़ेगा OB। देख लो आप, हमको क्या चाहिए, BP, हमको ये चाहिए BP ये चाहिए। तो इसमें अगर आपको इतना भाग चाहिए तो हमको यहां से यहां तक पता है, तो अगर हमको यहां से यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक चाहिए, तो इतना भाग तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो OP हो गया, यहां से यहां तक भाग ये ज्यादा हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया, इतना वाला भाग, तो इसी को हटा दो तो माइनस OB कर दें। समझ गए होगे। OP ध्यान से देखो, आप पढ़ लो OP क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। OP ध्यान से देखो कितना है, R माइनस है तो माइनस, OB कितना है, OB है D। तो यहां से हमें ये समझ में आया BP क्या आया, R माइनस D। एक R प्लस D आया तो दूसरा क्या आया, R माइनस D। और इसका यूज आगे है भी देखना। पहले हम लोग दो दूरी निकाल लिए, एक इस आवेश का इस बिंदु P से, एक इस आवेश का इस बिंदु P से। मान के चलो यहाँ पे एक आवेश है +10 Q, और यहाँ पर एक आवेश है -50 Q, और ये एक बिंदु है। तो ध्यान से देखना, इस बिंदु पर क्या इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, और क्या इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। मान लेते हैं इसके कारण जो आएगा वो E1 है,
और इसके कारण जो आएगा E2 है। वही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया क्या होता है, कैसे निकालते थे, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है वो होता क्या है, या तो K लिख लो या तो ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग K भी लिख सकते हैं सिंपल शब्द में। और क्या होता था, आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, तो ये दूरी मान लेते हैं R1 है, ये दूरी है R2। तो इस हिसाब से आप यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लोगे, इसके कारण भी निकाल लोगे, और इस बिंदु पर इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा। कहने का मतलब है ये जो बिंदु है इसके पास कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो इस बिंदु पर इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा और इसके कारण भी आएगा। तो क्या ऐसे ही कुछ बात यहाँ पे नहीं है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इस बिंदु P के पास कितने आवेश हैं, तो जवाब है 2, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो क्या इस बिंदु पर इस माइनस के कारण भी आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस प्लस के कारण भी आएगा, जवाब है हाँ। तो दोनों के कारण आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं, एक बार माइनस क्यू के कारण एक बार प्लस क्यू के कारण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माइनस क्यू के कारण, किसके कारण देखना है सबसे पहले, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण कौन सा सूत्र लगेगा, आप खुद ही देखो कौन सा सूत्र लगेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिख देते हैं E, तो E बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा तो मुझे बताओ माइनस क्यू कहाँ पे रखा है, माइनस क्यू रखा है ए पर, तो माइनस क्यू के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है उसको मैं ए मतलब ई ए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। ई ए का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ए पर रखा है, और ए पर कौन सा आवेश रखा है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है उसको मैं ई ए से दिखा रहा हूँ, और आएगा क्या है, वही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र, यानी इससे। और जान रहे हो ना, देखो हमें बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखना पड़े, इसलिए इसको हम लोग के लिख लेते हैं, ठीक है ना। के के रूप में लिखोगे तो बार बार आपको ये पूरा चीज ना लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे आप के लिख लेना। तो हम जानते हैं इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू बटे में आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी रूप में लिखो, क्या दिक्कत है, ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं माइनस क्यू के कारण अगर निकालना चाहूं तो इसी सूत्र को लगा दो, तो बराबर क्या हो जाएगा, के क्यों, क्यों की जगह पे यहाँ पे माइनस क्यों, तो परिमाण तो क्यों ही होगा, तो आवेश तो क्यों ही है, और बटे में ध्यान सुनना आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, आवेश से बिंदु की दूरी जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो। और ध्यान से देखो, आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी, ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी यानी एपी, यानी कि एपी, और एपी में पहले से ही निकाला था। आप समझ में आया होगा क्यों हमने एपी बीपी निकाला। तो एपी पहले से ही निकाला, कितना है एपी, आर प्लस डी। और भैया ध्यान से देखना, दूरी का स्क्वायर भी करना है, तो इसका स्क्वायर करना मत भूलना। तो पहला चीज हमने माइनस क्यू के कारण क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझ गए होंगे दूसरा हमें किसके कारण निकालना है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण। अब प्लस क्यू के कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझ गए होंगे प्लस क्यू देखो किस पे बैठा है, बी पर, तो क्या मैं इसको इसी के जैसे ई बी नाम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बी पे बैठा है। कैसे निकालोगे, फिर से भैया वही कौन सा, ये वाला सूत्र लगा दो, के क्यों, क्यों में भी आवेश कितना है, क्यों ही, और दूरी देखना इसका है किस पे, बी पे, दूरी हमको कहां से निकालना है, पी, तो बीपी, बीपी क्या, बीपी हमने निकाला है आर माइनस डी, बीपी कितना है आर माइनस डी, स्क्वायर करना मत भूलना, तो इसका भी स्क्वायर आ गया। तो हमने दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण भी और प्लस क्यू के कारण भी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पूछूं ई ए बड़ा है कि ई बी, ये जो दोनों चीज आप निकाले इसमें से बड़ा कौन सा, इस चीज का अगर मैं जवाब पूछूं तो क्या आप बता सकते हो, सुनना ध्यान से। मान के चलो ये एक द्विध्रुव है और ये रहा उसका अक्षीय बिंदु, ठीक है, और मान के चलो मैं इस पर एक आवेश रख देता हूं, इस पर एक आवेश रख देता हूं, तो मुझे ध्यान से बताओ इस आवेश पर ये वाला आवेश ज्यादा बल लगाएगा कि ये वाला आवेश, तो जवाब है ये हरा वाला आवेश, क्योंकि ये हरा वाला आवेश इस पीले वाले आवेश के पास में है, और जब आवेश जितने पास होते हैं उतना ज्यादा बल लगाता है। तो ये वाला बल कम लगा पाएगा क्योंकि ये वाला दूर है, ये वाला बल ज्यादा लगा पाएगा क्योंकि ये वाला पास में है। और एक बात जानते हो ना, प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जहां पर ये आवेश रख दिया है
यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा आएगा इसके कारण और इसके कारण कम। समझ गए, क्योंकि ये ज्यादा बल लगाएगा। तो इस बिंदु के पास प्लस क्यों आवेश ज्यादा पास में है, तो इसके कारण इस पर ज्यादा बल आएगा, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा आएगा। जबकि ए वाला बिंदु इससे दूर है तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम आएगा। तो ध्यान रखना, बी के कारण ज्यादा, ए के कारण कम, बी के कारण ज्यादा, ए के कारण कम। तो क्या मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख दूं बहुत अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट है कि बी का ज्यादा है, ए का कम। तो बी का ज्यादा है तो ई जो बी आप निकाले हो ये ज्यादा है ई ऑफ ए से। यानी कहने का मतलब ये माइनस जिसमें नीचे लगा ये बड़ा है और ये वाला चीज छोटा है। तो हमने ये भी निकाल लिया, ईबी भी निकाल लिया और ये भी पता कर लिया इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आइए इसका दिशा निकाल लेते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे आप दिशा निकालो। सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने निकाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा निकालने जा रहे हैं। प्लस क्यू के कारण हम ये जानते हैं प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं, और जिधर विद्युत बल रेखा जाती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो प्लस के कारण इसे दूर दूर जाएगा, तो प्लस के कारण इस बिंदु पर भी दूर जाएगा। तो प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगा। ये किसके कारण मैंने निकाला? प्लस के कारण। किसके कारण? प्लस के कारण। और प्लस है कहां पर? प्लस किस पे रखा है? तो जवाब है बी पर। तो ये हमने निकाला ई बी। ई बी का दिशा कैसे निकाला समझ में आ गया होगा। प्लस के कारण विद्युत बल रेखा दूर जाएगी, तो प्लस के कारण विद्युत बल रेखा दूर कर दिया। और माइनस के कारण क्या होता है? माइनस में विद्युत बल रेखाएं जाती हैं, तो माइनस में विद्युत बल रेखा भेज दो, माइनस के अंदर भेज दो, तो माइनस के अंदर ऐसे घुस जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस क्यू के कारण है, और माइनस क्यू है किस पर? ए पर। तो क्या मैं इसको सिंपल ई ए कह दूं? ई ए। तो ई बी उधर आ गया और ई ए इधर आ गया। ध्यान से देखो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रहा है वो बिंदु, ई बी इधर आया है और ई ए इधर आया है। भैया ध्यान से देखना, दोनों उल्टे दिशा में आ गए हैं। ई ए इधर आया है और यहां से ई बी बड़ा है, ई ए छोटा है। देखो ई बी का मैंने एरो भी बड़ा बनाया है और ई ए का एरो भी छोटा बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं ई बी बड़ा है ई ए से। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ई बी इधर रस्सी खींच रहा है और ई ए इधर रस्सी खींच रहा है। एक लोग उधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर। ये वही रस्सी वाला गेम हो गया। कहने का मतलब है, मान के चलो इधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगा के रस्सी खींच रहा हूं और इधर से मैं 50 न्यूटन का बल लगा के रस्सी खींच रहा हूं। तो मुझे बताओ रस्सी किधर जाएगी? तो जवाब है रस्सी इधर जाएगी। कितने बल से जाएगी? तो जवाब है 40 न्यूटन के बल से जाएगी। कैसे निकाला? 50 माइनस 10 बराबर 40। ज्यादा माइनस कम बराबर 40। समझ में आया? 40 कैसे आया? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या करोगे? घटा कर निकालोगे। कैसे घटाओगे? बड़ा माइनस कम, बड़ा माइनस कम। और बड़ा है कौन? ई बी। छोटा है कौन? ई ए। तो क्या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी माइनस ई ए लिख सकते हैं? तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ई टोटल कह दूं, या यहाँ पे ई कुल भी लिख सकते हो। ये बराबर आ जाएगा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा है कौन? ई बी, देख सकते हो। तो बड़ा माइनस छोटा ई ए, बड़ा माइनस छोटा ई ए। अब ये क्या? ई बी आप पहले ही निकाल चुके हो, ई ए आप पहले ही निकाल चुके हो, रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी को मैं यहीं पे बराबर में लिख देता हूं। देख के बताओ ई बी कितना? के क्यू बटे में लिख देते हैं, के क्यू बटे में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ई ए कितना है? यहाँ पे है, तो के क्यू बटे में क्या है? आर प्लस डी, इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया। तो टोटल कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमारे पास ये आ गया। अब भैया यहां से 6, 7, 8 वाली मैथ्स आएगी, वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं ई, टोटल को मैं टी से ही दिखा देता हूं, ई टी।
T फॉर टोटल। तो ये आ जाएगा, देखो दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, दोनों में कुछ कॉमन बन रहा है ना, क्या है दोनों के पास, के क्यू यहाँ भी है, के क्यू यहाँ भी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के क्यू को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। के क्यू यहाँ पे कॉमन में आ गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, एक, और नीचे क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस मत भूलना। उसके बाद ये हो जाएगा के क्यू यहाँ से भी हटेगा ना भैया, के क्यू दोनों में से कॉमन लियो तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक आ गया, और यहाँ पर आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, इसको भिन्न के जैसे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ईटी बराबर, ईटी मतलब ई टोटल, कुल, यहाँ पे आप कुल भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा के क्यू, और इसके भिन्न के जैसे सॉल्व करो। क्या करते थे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और इन दोनों का गुणा एलसीएम, ऐसे तो होता था। ये हो जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये माइनस भिन्न वाला, ये माइनस यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा एलसीएम बन जाता है, इन दोनों का, तो ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर गुणे में आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आ गया, ब्रैकेट यहाँ पे बंद। इसके आगे की चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आ जाएगा के क्यू, के क्यू है। अब ब्रैकेट के अंदर ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, बचपन वाला सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र। तो पहले ए प्लस बी यहाँ पे लगा देते हैं, ए माइनस बी यहाँ पे, तो लगाते हैं यहाँ पे लगा रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो प्लस 2ab। फिर ये माइनस रहा सूत्र का, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस है ये सूत्र का। उसके बाद इसको ओपन करो, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ओपन करना, नहीं तो माइनस प्लस वाला दिक्कत होगा। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ जाएगा, ध्यान सुनना, आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, आर प्लस डी का भी होल स्क्वायर, और दोनों चीज गुणा में है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको गुणा इसको और दोनों का होल स्क्वायर एक साथ। देखो सिंपल मैथ्स है, ध्यान देना, आर माइनस डी एक ब्रैकेट में, आर प्लस डी एक ब्रैकेट में, और दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं एक बार लिख सकता हूं इसके ऊपर, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईटी बराबर के क्यू। देखो के क्यू लिखने का फायदा है, बार बार आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, यहां से यहां तक नोट कर लिए। अब इस माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर करवा दो, इस माइनस का गुणा, तो ये माइनस ये प्लस माइनस बना दिया आर स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस फिर से माइनस बना दिया डी स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो प्लस में 2rd, ब्रैकेट बंद। अब भैया यहां नीचे वाले पर हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, ये भी आप पढ़े होंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, बचपन में ही पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दोनों का गुणा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इस रूप में हम लिख सकते हैं। और ध्यान से इस पे फोकस करो, तो वही चीज तो नहीं लिखा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, यही वाली चीज तो लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देख लो, एक में एक प्लस बी एक में एक माइनस बी, यही चीज लिखा है। तो अगर ये चीज लिखा है तो इसके जगह पर मैं ये लिख दूं, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे है कौन, आर, तो आर का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे कौन है, डी, बी की जगह पे कौन है, डी, तो डी का स्क्वायर, और होल स्क्वायर भी है, इसको मत भूलना। तो इन पूरे के ऊपर मैं होल स्क्वायर लगा देता हूं। समझ गए, नीचे वाला हिस्सा ये इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे हमने रख दिया। अब ऊपर देखो, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा,
डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ये मत काटना, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसको जोड़ दो, ई टी बराबर ये आ गया के क्यू, और ये दो और ये दो, तो ये 4RD बना लिए, 4RD, और बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अच्छा, यहाँ का स्क्वायर भी आपको लिख लेना है, यहाँ का स्क्वायर तो लिखोगे ना। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, हमारा एम ये था, इसको भूले तो नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे में आर क्यूब। पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हमें किसी हिसाब से पी भी लाना है, देखो पी दिख रहा है नहीं, तो हमें यहाँ पे पी को भी लाना है। और विद्युत, इस जो आपने ये चीज लिया है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा कितना, देखो पी क्या होता था तरीका, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, तो दोनों का ही परिमाण पी आए क्यों आएगा, और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दो, दूरी कितना है 2d। तो क्या मैं इसी को 2qd लिख सकता हूं, तो 2qd ये क्या है, ये द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 2qd, 2qd। तो याद रखना, जहां भी हमें 2qd दिखा वहां पे हम p लिख सकते हैं। और ध्यान से देख रहे हो, QD तो दिख रहा है, QD तो दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। लेकिन 2 के जगह पे 4 तो है ना, 4 तो है ना, इसको हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, 2 लाने के लिए हम लोग चालाकी कर रहे हैं, ये हो जाएगा KQ, और इस 2 को मैं, इस 4 को मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है। ये R, ये D, और बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D का होल स्क्वायर। अब इस सिर्फ ये किया गया है 4 को 2 × 2। अब ऐसा करने से क्या पता चला, यहां से हमें 2qd मिल गया, जो कि हमको चाहिए भी था, 2qd। इसके जगह पे मैं p लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, p, क्योंकि p हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर k, ये वाला r और ये वाला 2, तो बचा ही रह गया, बाकी 2qd के जगह पे क्या आ गया, p आ गया, क्या आ गया, p आ गया। इस 2 को मैं आगे लिख लूं क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो यहीं रहने दो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि गुणा में है तो चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब गुणा में है। और नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ने से पहले आपको द्विध्रुव का क्लास याद होना चाहिए। क्या पढ़ा गया था, दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो अल्पतम होती है, यानी कम से कम दूरी होती है। तो दोनों के बीच की दूरी है कितना, 2d। अब देखो 2d दोनों के बीच की दूरी है, जो खुद काफी कम होता है। अब उसके बाद इसको भी आधा करोगे तब जाकर d मिलेगा, इसका मतलब d तो और ज्यादा छोटा होगा। तो ये जो d है ये क्या है, काफी छोटा है। तो d जो है वो क्या है, काफी छोटा है। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो d है वो काफी छोटा है। आप r की तुलना में कर सकते हो कि d r के तुलना में काफी छोटा है ना। देखो d तो इतना ही है, r देखो इससे ज्यादा बड़ा है कि नहीं, इस r के अंदर क्या d समाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि d जो है वो r की तुलना में काफी कम है, क्योंकि 2d इतना छोटा होता है। अब 2d को भी आधा करोगे तब जाके d मिलेगा, इसका मतलब है कि d काफी छोटा है। तो इसलिए क्योंकि जो d है वो r से छोटा है, तो इसलिए होगा क्या कि मैं d को लगभग 0 रख सकता हूं। d काफी छोटा है तो d को मैं लगभग क्या रख सकता हूं, 0 रख सकता हूं। ये बात ध्यान रखना। तो अगले स्टेप में मैं इसी चीज को लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, ये हो गया k, ये r, और ये 2, और ये p, और नीचे ध्यान से सुनना, ये हो गया r का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 0 का स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का कोई मतलब होता नहीं, तो अगला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो आगे क्या हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, इसको लिख दो k r, यहाँ पे p, पूरा ऊपर वाला नोट कर लिया। और नीचे सुनना, 0 से कोई मतलब है नहीं, और ये r का पावर 2 है और ऊपर का एक पावर है, तो r की पावर 4 बचेगा नीचे, सिर्फ 2 दूनिया 4 हो गए ना, r की पावर 4।
और ये वाला r इसको कट कर देगा, सिर्फ r क्यूब बचेगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ET बराबर K को चाहो तो हम यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हैं इस रूप में। तो K की जगह पे क्या लिख सकते हो, हम सब जानते हैं शुरू से ही, K लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैं K को लिख दिया। अब है क्या 2, फिर क्या है P, देखो ऊपर यही तो बचा ना, K 2P, K को मैं ऐसे लिख दिया 2P, नीचे क्या बचा R, और R की पावर 4 तो कटेगा तो R क्यूब, कटेगा तो R क्यूब। और ध्यान से देखो, क्या यही हमारा एम था, क्या यही हमें प्रूफ करना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, यही हमें लाना था, यही था। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, देख सकते हो आप। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। और भैया इस सूत्र को याद भी रखना है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, इसको याद भी डायरेक्ट रखना है। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स के साथ मैथ्स भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 से 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आराम से आ जाएंगी। आइए इसकी समरी एक बार देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आप डायग्राम क्लियर कर लो, डायग्राम आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज कैसा है। उसके बाद 2 बिंदु निकाल लो, AP BP, AP BP, क्योंकि वो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यूज होने वाला है। उसके बाद माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बिंदु आवेश वाला सूत्र लगा दिए, फिर प्लस क्यू के कारण। फिर ये देखो कि इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा क्यों है, क्योंकि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा माइनस छोटा करके निकालना है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला। उसके बाद देख सकते हो दोनों का दिशा हमने निकाला, प्लस क्यू से दूर माइनस क्यू की तरफ। फिर उसके बाद हमें ये पता चला बड़ा माइनस छोटा करके कुल निकाला जाता है, तो कुल हमने बड़ा माइनस छोटा करके निकाल दिया, तो ये रहा बड़ा, ये माइनस छोटा। अब यहाँ के बाद जो है ना फिजिक्स खत्म। इसके बाद आपका ये 9 10th वाला 6 7 8 वाला कह सकते हो मैथ्स है। उसके बाद आप लगा सकते हो, देखो भिन्न के जैसे सॉल्व किया यहाँ पे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर इसके लिए हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 ब्रैकेट में प्लस बी 1 ब्रैकेट में माइनस बी, तो यहाँ पर ये 3 सूत्र भी यूज हुए हैं, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद कुछ चीजें कटी, वो लिख दिया। फिर हमें यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका था कि हमें P नहीं दिख रहा था, क्या नहीं दिख रहा था, P, और मेन सूत्र में P है, ऐसा दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे P दिख ही नहीं रहा था और मेन सूत्र में तो हमको P चाहिए, तो P बनाओ, नहीं दिख रहा है तो बनाने क्या तरीका है, P होता क्या है 2QD, तो यहाँ पे हमको किस हिसाब से 2QD बनाना है। जहाँ पे हमें QD दिख रहा था, 2 नहीं दिख रहा था, तो 2 को लाने का तरीका 4 था, 2 गुणे 2, तो वैसे यहाँ पे P बना ली। उसके बाद जो बचा वो लिख दिए। अब हमें ये पता चल रहा है, ये पता होता भी है कि दोनों की जो द्विध्रुव की जो बीच की लंबाई होती है वो वैसे भी काफी कम होती है, तो 2D इसने इतनी छोटी वैल्यू, और उसका आधा करोगे तो D मिलेगा, मतलब D तो और छोटा, तो D जो है वो काफी छोटा है। अब D को अगर R की तुलना में भी कंपेयर करोगे तो D जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, तो जब इतना छोटा है तो D को मैं लगभग 0 रख सकता हूँ, तो 0 रख दिया। तो उसके बाद बेसिक से सॉल्व करोगे तो R से ये वाला कट जाएगा, और फिर K को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो हमें ये चीज मिल जाएगा। तो ये था इसका डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल पसीने से भीग चुके हैं। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भैया इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।